डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ईएससी एग्जाम के पीवाईक्यूज की जो सीरीज हम कर रहे हैं, इसमें हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सीरीज का फोर्थ पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन है फ्लूइड डायनेमिक्स में, इसको कहाँ पर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 और 60 में हमने देखा कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम इक्वेशन है, इसमें हम जो एंगुलर मोमेंटम है, जिसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी हम बोल सकते हैं, mvr जो है, इसके रेट ऑफ चेंज को हम इक्वेट करते हैं टॉर्क से, और लॉन स्प्रिंकलर है, इसमें इसका यूज किया जाता है। फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड में दिया है फोर्सेज इन फ्लो पासेज व्हेन स्ट्रीम चेंजेस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो फ्लो पासेज जहाँ पे डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, वहां पर जो फोर्स हम निकालते हैं वो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से निकालते हैं। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, जो ये मोमेंटम इक्वेशन है, यही है। हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं कि एफ डॉट डी टी शुड बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एफ डॉट डी टी को बोल दिया जाता है इम्पल्स, और ये फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है उसको एफ डॉट डी टी के इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पर वन ओनली करेक्ट होगा, ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसमें दिया है कि 3 रेजर्वोयर है यहाँ पर, ये ए, ये बी, ये सी, तीनों का ये लेवल दिया गया है। इसका 120 है, ये 180 है, ये 200 है। हमें Q1, Q2 और Q3 में रिलेशन पूछा है, तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर लेवल है 200, यहाँ पर है 160, तो ए से डी की तरफ फ्लो होगा, Q1 की डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 160 है, यहाँ से भी इधर की तरफ फ्लो होगा, बी से डी की तरफ। सी की बात करें तो सी पर डी से लेवल कम है, तो इधर की तरफ जाएगा। अब इस जंक्शन पे हम फ्लो इन इज इक्वल टू फ्लो आउट करेंगे, तो Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू Q3, जो कि दिया गया ऑप्शन ए में। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है कि कैविटेशन जो होता है उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कैविटेशन क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर प्रेशर हेड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। 3 हेड होते हैं, तो एक रीजन तो ये हो सकता है कि वेलोसिटी हेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसके कारण क्या हो गया, प्रेशर हेड वो डिक्रीज हो गया। प्रेशर हेड डिक्रीज होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर प्रेशर हेड की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम चली गई है तो वाटर है वो वेपोराइज हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर ही वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर, प्रेशर कम होने के कारण, और फिर यहाँ पर बबल्स से बन जाएंगे वेपर की, फिर ये पानी के साथ ही फ्लो होगा, और कुछ ऐसे पॉइंट जहाँ पर हाई प्रेशर है वहाँ पर कोलैप्स कर जाएगा। अब जहाँ पर ये बबल्स कोलैप्स कर रही हैं वहाँ पर वैक्यूम सा क्रिएट होगा, एक नेगेटिव प्रेशर जोन बनेगा, और उस नेगेटिव प्रेशर जोन में आसपास के सारी जगह से वाटर है वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर इरोजन होगा सरफेस पे, और इसको बोला जाता है कैविटेशन। अब सारी स्टोरी में ध्यान आपको ये रखना है कि लो प्रेशर होने के कारण कैविटेशन हो रहा है, क्योंकि उसी के कारण वेपोराइजेशन हो रहा है। तो क्या होगा, किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रेशर हेड को रिड्यूस करके प्रिवेंट होगा? नहीं होगा। वेलोसिटी हेड को रिड्यूस करेंगे तो प्रेशर हेड है वो बढ़ेगा। एलिवेशन हेड को बढ़ाने से क्या होगा, जेड को अगर आपने बढ़ा दिया है तो तीनों का सम तो कांस्टेंट है, इन दोनों में से किसी को भी बढ़ाओ उससे इसकी वैल्यू तो डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो कैविटेशन नहीं रुकेगा। तो कैविटेशन रोकने का यही है हमारे पास कि या तो इन दोनों को डिक्रीज करो या इसको इंक्रीज करो। तो बी करेक्ट हो सकता है। हम आगे के ऑप्शंस देखते हैं। सी तो नहीं होगा, रिड्यूसिंग द पीजियोमेट्रिक हेड, तो P अपॉन डब्ल्यू प्लस जेड को रिड्यूस करने से भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं निकल रहा है यहाँ पर, तो बी ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है कि यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं, इनमें से जो प्रेशर राइज होगा पेन स्ट्रोक में वो किस पर डिपेंड करेगा। तो पेन स्ट्रोक का वॉल अगर हम क्लोज करेंगे तो प्रेशर राइज होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा रो वी सी। रो यहाँ पर जो अगर वाटर है तो उसकी मास डेंसिटी होगी, कोई दूसरा फ्लूइड है तो उसकी मास डेंसिटी होगी। वी यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी है, और सी है वो प्रेशर वेव की वेलोसिटी है, और सी इक्वल होता है के अपॉन रो का रूट,
और अंदर स्क्वायर रूट में ये आएगा d/t K/E+1। d पाइप का डायमीटर है, t थिकनेस है, k बल्क मॉड्यूलस है उस फ्लूइड का, E है वो पाइप मटेरियल है उसकी इलास्टिसिटी है, रो है वो फ्लूइड की मास डेंसिटी है। अब V किस पे डिपेंड करेगा? V जो वाटर लेवल है, जो हेड है उस पर और पाइप रफनेस पे डिपेंड करेगा। हेड जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, रफनेस की वैल्यू ज़्यादा होगी फ्रिक्शन फैक्टर की तो लॉसेस ज़्यादा होंगे तो वेलोसिटी कम होगी। तो रफनेस ऑफ पाइप और वाटर लेवल इन रिजर्वोयर तो कंट्रीब्यूट करेगा V में। इलास्टिसिटी ऑफ वाटर है, ये K आ रहा है यहाँ पर, K मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर है तो ये भी आ रहा है, और डेंसिटी ऑफ वाटर रो भी यहाँ पर आ रहा है। तो चारों ही करेक्ट है, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है कि पेन स्टॉक है 2000 मीटर लॉन्ग है, वेलोसिटी है प्रेशर वेव की 1000 मीटर पर सेकंड। अगर इंस्टेंटेनियस वाच क्लोजर किया गया वॉल का तो जो हेड है वो 60 मीटर है। अब वॉल को अगर 4 सेकंड में क्लोज करेंगे तो पीक जो मैक्सिमम वाटर हैमर प्रेशर आएगा वो कितना आएगा? तो एक इसमें टर्म होती है इंस्टेंटेनियस क्लोजर। अगर टी जो टाइम है वो 2L/c से इक्वल या इससे कम है तो हम इसको इंस्टेंटेनियस क्लोजर बोलेंगे। और 2L/c का फॉर्मूला याद रखने के लिए आप इसकी हेल्प ले सकते हो कि ये L है लेंथ पाइप की, C है ये प्रेशर वेव की वेलोसिटी है। तो यहाँ से जाने के बाद ये यहाँ जाके टकरा के वापस यहाँ पर आता है, वो जो ड्यूरेशन है वो क्रिटिकल टाइम है। तो C वेलोसिटी से 2L डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इसमें यहाँ जाके वापस आना है, कितना टाइम लगेगा? 2L/c। तो 2L/c से कम ड्यूरेशन में क्लोज किया है तो इंस्टेंटेनियस क्लोजर होगा, इसके इक्वल है तो भी इंस्टेंटेनियस क्लोजर होगा। अगर इससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में हम धीरे धीरे उसको क्लोज कर रहे हैं तो जो प्रेशर हैमर के कारण जो प्रेशराइज हो रहा है वाटर हैमर के कारण वो कम होगा। अभी यहाँ पर हमने 4 सेकंड में इसको क्लोज किया है, क्रिटिकल टाइम हम इससे निकाल लेंगे T 2 × 2000/1000, T आया 4 सेकंड। 4 सेकंड ये इससे कम में क्लोज होता इंस्टेंटेनियस क्लोजर होगा, और यहाँ पर 4 सेकंड में ही क्लोज किया गया है तो प्रेशर है वो मैक्सिमम 60 मीटर प्रेशर के ही इक्वल होगा, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में यहाँ पर वाटर हैमर फिनोमेना के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया है इट कॉजेज सरफेस इरोजन इन पाइप्स। सेकंड में दिया है प्रेशर राइज इज गिवन बाय रो CU, ये तो हम पहले के क्वेश्चंस में देख चुके हैं, ये रो CU होता है प्रेशर राइज। इट इज अकम्पनीड बाय सीरियस कैविटेशन, तो वाटर हैमर में कैविटेशन तो नहीं होता है, जो लो प्रेशर जोन होती हैं, लो प्रेशर होता है जहाँ पर वहाँ पर कैविटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो 3 का हमें पता चल गया कि ये गलत है। फोर्थ में दिया है वॉल्यूम मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज द रिलेवेंट फ्लूइड प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। जो सी की इक्वेशन थी उसमें के आ रहा था, वॉल्यूम मॉड्यूलस जो है फ्लूइड का, वो सेकंड भी करेक्ट हो गया, फोर्थ करेक्ट हो गया। फिफ्थ में दिया है गवर्न बाय रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लो, तो रेनॉल्ड्स नंबर का तो कहीं पर यूज नहीं करते हम, इसमें कहीं आ ही नहीं आता फॉर्मूले में भी, तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि इरोजन नहीं होगा, वाटर हैमर के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो मोस्टली ब्रस्ट हो जाता है, पाइप फट जाता है पूरा। इरोजन होता है कैविटेशन के कारण होता है, बट फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन भी है इसमें थोड़ा बहुत तो भी आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिर चूज कर सकते हो। फर्स्ट वाला तो सिर्फ इसी में इंक्लूड किया गया है तो ये तो हमें पता है नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि थर्ड और फिफ्थ तो रॉन्ग है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिफ्थ जिसमें है वो भी नहीं होगा, बचा कौन सा? ऑप्शन बी। इस तरीके से स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें काफ़ी बार आपको कन्फ्यूजन हो अगर एक दो स्टेटमेंट में, तो भी आप ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन बना के देखें, काफ़ी बार है कि क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 67 है, यहाँ पर दिया गया है कि 2 रिजर्वोयर हैं, ये 3 पाइप हैं, पाइप 1, पाइप 2 और पाइप 3, इनसे कनेक्ट किए गए हैं। तो हेड और डिस्चार्ज में कौन कौन से रिलेशनशिप यहाँ पर करेक्ट होंगे? तो एक तो आपको पता चल रहा होगा कि पाइप 1 और पाइप 3 है पैरेलल में कनेक्टेड, तो पैरेलल में कनेक्टेड पाइप्स के लिए हेड लॉस की वैल्यू होती है सेम, याद नहीं रखना है आपको, ये कोई मेमोराइज नहीं करना है। दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए हो तो ये वाला पॉइंट पे कुछ हेड है
और इस वाले पॉइंट पे कुछ हेड है, तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो सेम ही है। और हेड लॉस क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के हेड का डिफरेंस। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम है तो डिफरेंस भी दोनों के लिए सेम होगा, तो इनमें हेड लॉस भी सेम होता है। तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा, मान लिया कि दो पाइप इस तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं, एक में 2 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से डिस्चार्ज हो रहा है, 3 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से इसमें डिस्चार्ज हो रहा है। तो कंबाइंडली कितना डिस्चार्ज आपको यहाँ पे मिलेगा? दोनों का सम करेंगे, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Q1 प्लस Q3, इन दोनों का डिस्चार्ज आगे पाइप 2 में जा रहा है, तो Q1 प्लस Q3 है, ये Q2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दो जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है और 3 वाला भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जो डेटम हेड है वो दोनों के लिए सेम है, जेड ए इज इक्वल टू जेड बी, ये इक्वल है 2.5 मीटर की। पी ए अपॉन डब्ल्यू है, प्रेशर हेड ए पॉइंट पे दिया गया है 2.5 मीटर, वेलोसिटी हेड है ए पॉइंट पे दिया गया है 0.5 मीटर, डेटम हेड ये दे दिया है यहाँ पे 2.5 मीटर, और बी पॉइंट का हेड पूछा है। एक ये कंडीशन दी है कि वॉल में हेड लॉस हो रहा है वो 0.2 मीटर का हो रहा है, तो बी पॉइंट पर कितना टोटल हेड हो जाएगा? जितना हेड ए पॉइंट पर है टोटल माइनस 0.2 मीटर, तो टोटल हेड ए का है 2.5 प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड माइनस 0.2, तो ये आ गया 5.5 माइनस 0.2, 5.3 मीटर। ये आया है बी पॉइंट का टोटल हेड। क्वेश्चन में हमसे पूछा पीजियोमेट्रिक हेड। यहाँ पे पाइप में हमें दिख रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है दोनों जगह पे, तो वेलोसिटी हेड भी सेम रहेगा। तो ये तो आया टोटल हेड, इसमें वेलोसिटी हेड होगा 0.5 मीटर जो कि ए पॉइंट पे था, तो वो इसमें से माइनस कर देंगे तो 4.8 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है कि दो टैंक हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं दो पाइप से, आइडेंटिकल फ्रिक्शन फैक्टर है, लेंथ भी सेम है, साइज भी सेम है, डाया जो है। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है कि दो टैंक कनेक्टेड हैं पैरेलल में, ए और बी दो आइडेंटिकल फ्रिक्शन फैक्टर की पाइप्स हैं जिनकी लेंथ भी सेम है, डाया है वो डिफरेंट है, जो ए का डाया है वो बी के डाया का डबल है, डी ए इज इक्वल टू 2 dB। तो डिस्चार्ज किस रेशियो में होगा? पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि एक तो ये कंडीशन होगी अगर पैरेलल में पाइप कनेक्टेड है तो एच एफ इक्वल होता है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD, ये फॉर्मूला तो सबको याद रहता है। हमें डिस्चार्ज के फॉर्म में रिलेशन चाहिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, v को हम रिप्लेस कर देंगे q बाई ए से, तो 1 का π/4 d स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, ऊपर q स्क्वायर आ गया, क्योंकि v का स्क्वायर है तो v को q बाई ए से रिप्लेस करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा दोनों साइड। अब बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, f से f कैंसिल आउट हो गया, l से l हो गया, 2g से 2g हो गया, π/4 से π/4 हो गया, बचा क्या, qa स्क्वायर अपॉन डी ए रेज टू पावर 5, qb स्क्वायर अपॉन डी बी रेज टू पावर 5। तो q अपॉन के बी है, qa अपॉन qb है, ये इक्वल हो जाएगा डी ए अपॉन डी बी रेज टू पावर 5/2। अब किसी को ये लग रहा है कि इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, क्या हम ये ही याद नहीं रख सकते डायरेक्टली? तो बिल्कुल आप ये याद रख सकते हो, लेकिन एक कंडीशन होती है जब क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए उस टाइम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि नोटबुक में फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हैं, उसमें से फॉर्मूला देख देख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो ये अप्रोच आपने बिल्कुल नहीं रखनी है। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो फॉर्मूला आपको याद नहीं होना चाहिए, और अगर कोई नया फॉर्मूला आ रहा है उसको नोटबुक में लिखो, और आने वाले 5-7 दिन में आपको उसको मेमोराइज कर लेना है बार बार रिवाइज करके। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है कि न्यू 1 सेंटी स्ट्रोक है, 1 सेमी डायमीटर है पाइप का, तो क्रिटिकल फ्लो के कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्चार्ज है वो क्या होगा? तो यहाँ पर क्रिटिकल फ्लो बोला है, जब तक फ्लो है वो लेमिनार है, वो मैक्सिमम रेनॉल्ड्स नंबर 2000 होता है पाइप फ्लो के लिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फ्लो वो है उसको बोला है क्रिटिकल फ्लो।
तो रो ई इक्वल होता है वी डी अपॉन म्यू के। म्यू अपॉन रो को रिप्लेस करते हैं म्यू से, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। तो फॉर्मूला में रिफरेंस करके 2000 के इक्वेट कर देना है और वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेनी है। एक आप यहाँ पर अटक सकते हो कि ये सेंटी स्ट्रोक में दिया है, तो CGS जो यूनिट होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, वो स्टोक्स होती है। तो सेंटी स्टोक्स को 0.01 स्टोक्स लेना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन में। तो 0.01 स्टोक्स की वैल्यू रखोगे, न्यू की जगह आप ये डी की वैल्यू रखोगे, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगी वेलोसिटी। इसको फिर एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डिस्चार्ज आ जाएगा। यूनिट्स आई थिंक आपको याद होगी, बट फिर भी एक बहुत कॉमन सा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 ml के, 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर के। तो ये अगर याद नहीं है तो आपको होना चाहिए। तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है तो इतना ही ml पर सेकेंड हो गया, इसको 1000 से डिवाइड किया तो लीटर पर सेकेंड आ गया। तो ये 0.0157 आ रहा है, तो यहाँ पर 80 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 में दिए है कि लिस्ट दी है, इनको मैच करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि सेम आपके एग्जाम में आएगा, बट काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें आप सीखते हो और उन पर अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। अब यहाँ पे फ्लो डेवलपमेंट दिया है, पाइप नेटवर्क, वाटर हैमर, फ्रिक्शन लॉस। वाटर हैमर से तो आप डायरेक्टली रिलेट कर लोगे, सर्ज टैंक होता है। वाटर हैमर के इफेक्ट को कम करने के लिए सर्ज टैंक प्रोवाइड करते हैं हम। तो सी का तो 1 होगा, सी का तो 1 होगा, तो 2 ऑप्शन बचे, डी का अपने आप ही 3 हो गया। ये भी आपको पता ही होगा, डार्सी-वेस्टमैन इक्वेशन फ्रिक्शन लॉस के लिए हम यूज़ करते हैं। पाइप नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम हार्डी-क्रॉस मेथड यूज़ करते हैं, जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लो डेवलपमेंट क्या होता है, जब पाइप के अंदर फ्लो एंटर होता है तो कुछ लेंथ होती है एक, जिसमें बाउंड्री लेयर है वो इंक्रीज होती है और फ्लो है वो स्टेब्लिश हो रहा है, और ये एंट्रेंस लेंथ है, ये डेवलपमेंट लेंथ है। ये इक्वल होती है LE/D 0.07 RE लेमिनार फ्लो के लिए, और यह है टर्बुलेंट फ्लो के लिए। इन दोनों फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार कभी कभी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप इजीली कर लोगे। फ्लो डेवलपमेंट का हो जाएगा एंट्रेंस लेंथ ए में 2, एंट्रेंस लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ भी बोला जाता है इसको। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है, इसमें दिया है कि हार्डी-क्रॉस मेथड में कौन कौन सी कंडीशंस अप्लीकेबल होती हैं। तो एक तो किसी भी जंक्शन पे जो फ्लो इन है वो फ्लो आउट के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पे ये बहुत सारी पाइप्स मिल रही हैं, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर इसमें से डिस्चार्ज इस रेट से आ रहा है, इसमें से डिस्चार्ज इस रेट से आ रहा है, इधर जा रहा है। तो यहाँ पर तो अपने आप कोई डिस्चार्ज जनरेट नहीं होगा और यहाँ पर कोई डिस्चार्ज गायब भी नहीं हो जाएगा, कोई लीकेज भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा, Q3 अगर ये है तो Q3 इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 के। तो ये जनरलाइज्ड कंडीशन हो गई कि फ्लो इन शुड बी इक्वल टू फ्लो आउट एट एवरी जंक्शन। इसके अलावा कोई भी क्लोज्ड सर्किट है उसमें एल्जेब्रिक सम है जो हेड लॉसेज का HF का, वो 0 होगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब अगर आप क्लॉकवाइज वाले हेड लॉस को पॉजिटिव ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लोगे, और इनका समीशन है वो 0 आएगा। ये कंडीशन हम फुलफिल कराते हैं। और थर्ड कंडीशन होती है डार्सी-वेस्टमैन जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। HL इक्वल होता है K/Q⁴n के। ये डार्सी-वेस्टमैन इक्वेशन है, तो ये फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी प्रिंसिपल डिमांड्स दैट फ्लो इनटू ए नेटवर्क जंक्शन इज इक्वल टू फ्लो आउट, सही है। मोमेंटम इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, तो ऐसी तो कोई इक्वेशन हम नहीं अप्लाई कर सकते। अब यहाँ पे दिया नोट का पूछा है, तो कौन से नहीं अप्लाई करते वो फाइंड आउट करना है। थर्ड करेक्ट हो जाएगा कि HL Q⁴n के प्रोपोर्शनल होता है। डी में दी है HL इज इक्वल टू K/Q⁴n मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर ये सबमिशन 0 नहीं आ रहा हो किसी सर्किट में, तो हम ट्रायल एंड एरर लगाते हैं। हम डेल्टा Q से चेंज करते हैं वैल्यूज़ को इस तरीके से कि जो सबमिशन है वो एट लास्ट 0 आ जाए। तो यहाँ पर बी ऐसी इक्वेशन है जिसको हम नहीं सेटिस्फाई कराते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 73 में दिए है कि कौन सी फिनोमिना ऐसी है पाइप में जिसको कि वाटर हैमर के नाम से हम जानते हैं।
तो क्या होता है, पाइप का जब हम वॉल क्लोज करते हैं तो उसमें पाइप में कुछ फ्लो हो रहा है, उसमें कुछ मोमेंटम है। वॉल क्लोज के करने का मोमेंटम हम एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है, हम रोक रहे हैं एकदम से फ्लो को। तो जो मोमेंटम डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इसके कारण फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा और प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। ये होता है वाटर हैमर। तो सडन राइज ऑफ प्रेशर इन ए लॉन्ग पाइप ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ वॉल। तो ए होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो कैविटेशन हम पिछले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं, एक बार शॉर्ट में मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कहीं पर भी प्रेशर अगर बहुत कम हो गया है, वो इतना कम हो गया है कि वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया है, तो फ्लूइड है जो वाटर है वो वेपोराइज होने लग जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पर ही। जो लिक्विड है वाटर का वो वेपर में गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो ए में दिया है कि लोकल वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण ऐसा होता है। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी हेड बढ़ेगा और प्रेशर हेड को अपने आप कम होना पड़ेगा। तो ये करेक्ट है। बी में दिया है कैविटेशन टेक्स प्लेस इन टर्बाइन ब्लेड्स रनर्स ऑफ पंप स्पिलवे वेयर लोकल वेलोसिटी इंक्रीजेस कंसिडरेबली, ये भी करेक्ट है। सी में दिया है कि कैविटेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग एम्बिएंट प्रेशर रिलेटिवली हायर एट प्रोबेबल पॉइंट्स ऑफ अकरेंस बाय रेजिंग देयर लेवल्स। तो बाकी सब बात तो ठीक थी, एम्बिएंट प्रेशर हम रख रहे हैं, हायर प्रेशर हम रख रहे हैं, तो हम कैविटेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर इसने बोला रेजिंग देयर लेवल्स। तो ये जो है टोटल हेड होता है। मैंने पहले भी बताया है कि इन दोनों को तो घटाना होगा हमें अगर कैविटेशन को रोकना है तो, क्योंकि तभी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये बोल रहा है हम जेड को बढ़ा के एम्बिएंट प्रेशर मेंटेन कर लेंगे, तो कैसे करेंगे? जेड को बढ़ाने से तो प्रेशर है वो घटेगा, तो ये गलत हो गया। डी में दिया है बाउंड्रीज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय कैविटेशन कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पाइपिंग। जो कैविटेशन जहाँ पे हो रही है वहाँ पर कोई टफ मटेरियल जैसे स्टेनलेस स्टील, इनकी अगर हम कोटिंग कर देते हैं तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है। सी इनकरेक्ट है, तो सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है कि 1920 मीटर लॉन्ग पाइप है, वेलोसिटी प्रेशर वेव की 960 मीटर पर सेकेंड है, रैपिड क्लोजर ऑफ वॉल हो रहा है अगर, तो मैक्सिमम टाइम क्लोजर का कितना है? तो टी है ये 2L/c से कम या इससे इक्वल होगा तो रैपिड क्लोजर होगा। तो इससे आप निकालोगे 2 इंटू एल की वैल्यू 1920 डिवाइडेड बाई सी, सी यहाँ पर दिया गया 960, तो ये आप वैल्यू रखोगे तो 4 सेकेंड आएगा। तो मैक्सिमम 4 सेकेंड तक भी अगर क्लोजर का ड्यूरेशन है तो वो इंस्टेंटेनियस की कैटेगरी में ही आएगा। तो यहाँ पर 80 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 में पेयर्स यहाँ पर दिए गए हैं और मैच करना है। पीजियोमेट्रिक हेड किसको बोला जाता है? P/W प्लस जेड को। सम ऑफ डेटम हेड एंड प्रेशर हेड, बिल्कुल सही है। 2 में दिया डायनेमिक हेड, सम ऑफ डेटम हेड एंड वेलोसिटी हेड। तो डायनेमिक हेड में तो V²/2g ही हम लेते हैं, तो ये गलत हो गया। 3 में दिया स्टेग्नेशन हेड, सम ऑफ फिजियोमेट्रिक हेड एंड वेलोसिटी हेड। तो स्टेग्नेशन हेड क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम वेलोसिटी को रिड्यूस करके जीरो कर देते हैं, उन पॉइंट्स पे जो हेड है उसको स्टेग्नेशन हेड बोलते हैं। तो अब जो वेलोसिटी हेड है वो प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो गया है और जो हेड आ रहा है वो तीनों का सम है, तो 3 भी करेक्ट है। तो थर्ड है ये करेक्ट हो गया। टोटल हेड, सम ऑफ फिजियोमेट्रिक हेड एंड डायनेमिक हेड, ये होता है डायनेमिक हेड। तो सेकंड गलत है यहाँ पर, तो बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है कि एक साइफन सिस्टम है, रिजर्वोयर का वाटर कैरी कर रहा है, बीच में एक हिल आ रही है जिसमें एलिवेशन है वो ज़्यादा है ए और बी दोनों से, तो प्रेशर क्या होगा सबमिट पर? तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये साइफन बोलते हैं इस तरीके से जो अरेंजमेंट होता है पाइप का उसको, और ये हिल या सबमिट है। तो इस पॉइंट का हमसे प्रेशर पूछा है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर होता है वो हमेशा नेगेटिव प्रेशर होता है, इसलिए प्रेशर ए और बी दोनों से कम होगा। और यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर में हम इसका बात का ध्यान रखते हैं कि वो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के इक्वल ना हो जाए,
इतना कम भी नहीं हो जाए कि वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वेपोराइज हो जाएगा फ्लूइड और बबल्स बन जाएंगे उसमें। तो ए और बी दोनों के ही से कम होगा तो डी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 में दिए है कि कैविटेशन जनरली किसके कॉम्बिनेशन से होता है। रिडक्शन ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी बिलो ए लिमिटिंग वैल्यू, बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन आइदर एलिवेशन और द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड में दिया है रिडक्शन ऑफ प्रेशर लोड इन द सिस्टम, ये गलत हो गया। और फोर्थ में दिया है डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो में इंक्रीज करते हैं उससे कैविटेशन होता है, तो फोर्थ भी गलत हो गया। फर्स्ट सेकंड ही ओनली करेक्ट है, बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है कि दो आइडेंटिकल पंप है, हर एक कैपेबल है 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से डिस्चार्ज डिलीवर करने के अगेंस्ट ए हेड ऑफ 30 मीटर, पैरेलल में कनेक्टेड है, रिजल्टिंग डिस्चार्ज क्या होगा। तो जैसे पाइप्स का केस था सेम वैसे ही पंप का होता है। एक पंप यहाँ पे आपने लगाया, एक यहाँ पर लगाया, या तो हुआ सीरीज में। अब इसमें क्या होगा, डिस्चार्ज तो सेम रहेगा, जो इसमें से जा रहा है वो आगे इसमें फ्लो होगा। बट पहले इसने कुछ हेड इम्पार्ट करा, उतना ही इसने इम्पार्ट करा, तो हेड डबल हो जाता है। और अगर पैरेलल में हुए, ये यहाँ पर इसमें से जा रहा है 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज, इससे भी 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज जा रहा है, डिस्चार्ज में टोटल कितना मिल जाएगा 0.4 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। और हेड कितना मिलेगा, ये फ्लूइड है एक ही पंप से निकला है तो 30 मीटर का हेड है, इसका भी हेड 30 मीटर का है, क्योंकि एक ही पंप के थ्रू पास हुआ है, एक ही पंप ने उसको इम्पार्ट किया है हेड, तो ए हो जाएगा, डिस्चार्ज डबल हो जाएगा, हेड सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, इसमें दिया है कि एक पाइप नेटवर्क है म्युनिसिपल वाटर सप्लाई का, उसमें पैरेलल पाइप्स हम कभी कभी इंस्टॉल कर देते हैं कुछ पोर्शन पे, उसका क्या पर्पज होता है। तो पैरेलल पाइप से हमें क्या होता है, डिस्चार्ज डबल मिल जाता है अगर सेम पाइप है तो इंक्रीज द डिस्चार्ज हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।